हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 17। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो उन्हें स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें, जिससे आपको वर्कशीट का कंटेंट मिलेगा ही, साथ में इससे हमें भी कुछ फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज के हमारे वर्कशीट का टाइटल है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज एंड ओनरशिप, यानी इंडस्ट्रीज को हम कैसे अलग अलग भागों में बांट सकते हैं उनके साइज और उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से। डियर चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस वर्कशीट यू हैव लर्न दैट इंडस्ट्रीज मीन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय विच यूजफुल गुड्स आर मेड फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज। बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज वह जगह होती है जहां पर हम अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ करके इस्तेमाल की चीज़ें बनाते हैं। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन मैनी ग्राउंड्स। इंडस्ट्रीज को हम मैनी ग्राउंड्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। इन दिस वर्कशीट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज एंड ओनरशिप। इस वर्कशीट में बच्चों हम इंडस्ट्रीज को साइज और उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से अलग अलग भागों में क्लासीफाई करने के बारे में सीखेंगे। The size of the industry refers to the amount of capital invested, the number of people employed and the amount of production. एक इंडस्ट्री का साइज बच्चों हमें बताता है कि उसमें कितना पैसा लगाया गया है, वहाँ कितने लोग काम करते हैं और वह कितना सामान बना सकती है। On the basis of size, the industry can be divided into two parts. साइज के बेसिस पे इंडस्ट्री को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड दूसरा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। Cottage or domestic industries are small scale industries in which products are handmade by handicrafts artisans. बच्चों, वह इंडस्ट्रीज जो घरों में या फिर डोमेस्टिक लेवल पे लगाई जाती हैं उन्हें हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, जहां पर ज़्यादातर कारीगर अपने हाथों से सामान बनाते हैं, जैसे कि बास्केट वीविंग टोकरी बनाना, पोट्री मेकिंग यानी मिट्टी के बर्तन बनाना, जैगरी मेकिंग गुड़ बनाना, सोप मेकिंग साबुन बनाना या फिर कैंडल मेकिंग एटसेट्रा यानी मोमबत्ती बनाना आदि। इसका बच्चों हमें पता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर मोर कैपिटल एंड मोर वर्कर्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में बच्चों ज़्यादा पैसे की लागत आती है और ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ गुड्स। यह इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। ऑफन दीज इंडस्ट्रीज आर सेट अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। ज़्यादातर इन इंडस्ट्रीज़ को रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इंडस्ट्रीज़ को बच्चों हम चार अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। किस चीज़ के बेसिस पे कि उनमें कितना कितना हक किस किस का है, यह हमें समझाया गया है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है बच्चों? जिन्हें कोई एक इंसान या फिर एक ग्रुप उन्हें चलाता है और उन्हें ऑन करता है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट सच एज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वह होती हैं बच्चों जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वह होती हैं ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल एंड द स्टेट, यानी कुछ लोगों के ग्रुप के द्वारा और एक स्टेट के द्वारा वह ऑन की जाती हैं। लाइक मारुति उद्योग लिमिटेड, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बोथ प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वर्कर्स, फॉर एग्जांपल आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड। बच्चों, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज वह होती हैं जहां पर मजदूर और रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर दोनों ही उसके मालिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें बताया गया आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे आप अमूल के नाम से भी जानते हैं। नाउ चेक योरसेल्फ। बच्चों, अब यहाँ पे हमें दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पे चार क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कॉटेज और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन विच प्रोडक्ट्स आर हैंडमेड बाय हैंडीक्राफ्ट्समैन और आर्टिशंस। इसके एग्जाम्पल हैं बास्केट वीविंग, पोट्री मेकिंग, जैगरी मेकिंग, सोप मेकिंग या फिर कैंडल मेकिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो इसके आंसर में बच्चों
मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें एक तरफ जॉइंट सेक्टर है और दूसरी तरफ कोऑपरेटिव सेक्टर है। जॉइंट सेक्टर में आप लिख सकते हैं दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल एंड द स्टेट्स लाइक मारुति उद्योग लिमिटेड। और कोऑपरेटिव सेक्टर में लिख सकते हैं आप दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बोथ प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वर्कर्स, फॉर एग्जाम्पल आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो इसके आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों सम ऑफ द आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री आर पोट्स, जैगरी, सोप, कैंडल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बी केप्ट सेपरेट अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज, गिव योर थॉट्स। बच्चों यहाँ पे आंसर आपको अपने हिसाब से लिखना है। उदाहरण के लिए मैंने इसका आंसर लिखा है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ बाय प्रोडक्ट्स एंड पोल्यूशन विच कैन कॉज डिजीज लाइक अस्थमा, कंजक्टिवाइटिस एटसेट्रा। अस्थमा बच्चों आपकी लंग्स की बीमारी होती है और कंजक्टिवाइटिस आपकी आंखों में दिक्कत हो जाती है, उसकी बीमारी होती है। नेक्स्ट है बच्चों यूज केमिकल्स और गैसेज विच कैन लीड टू डिजास्टर्स ड्यू टू एनी एक्सीडेंट। यानी इनमें केमिकल्स और गैसेज इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर, जिसके कारण कोई एक्सीडेंट होने पर यह काफ़ी बड़ी दुर्घटना बन सकती है। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।